हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों आज हम सीखेंगे जीवन को। फ्रेंड्स, ये यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज का पहला सवाल है, शिक्षण कौशल का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। शिक्षण कौशल का मुख्य उद्देश्य होता है कि हम अपने अधिगम को कैसे प्रभावी बना सके। तो इसका सही आंसर होगा बी, विद्यार्थियों में अधिगम को प्रभावी बनाना ही शिक्षण कौशल का मुख्य उद्देश्य होता है। दूसरा प्रश्न है, प्रस्तावना कौशल का उपयोग कब किया जाता है। तो पाठ के अंत में करते हैं, पाठ के मध्य में, नए पाठ की शुरुआत में या परीक्षा के समय। तो नए पाठ की शुरुआत में, जब भी हम किसी चीज़ की शुरुआत करते हैं तो उसमें हम पहले इंट्रो देते हैं। जैसे क्लास में हम लोग कोई नया चैप्टर पढ़ाते हैं तो डायरेक्ट हम लोग नहीं पढ़ाएंगे कोई भी चैप्टर, हम उससे रिलेटेड बच्चों से क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन आंसर करते 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 वो चैप्टर हमारे सामने आ जाएगा। प्रश्न नंबर 3, प्रश्न पूछने का कौशल किस उद्देश्य से प्रयोग किया जाता है। मतलब हम लोग प्रश्न पूछते हैं तो उसका उद्देश्य क्या होता है। उद्देश्य यही होता है कि हम विद्यार्थियों की समझ जांचने के लिए करते हैं कि विद्यार्थियों को जो समझा रहे कितना समझ है, बच्चों को कितना अनुभव, किसी चीज़ के बारे में कितना बच्चे जानते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। प्रश्न नंबर 4, पुनर्बलन कौशल का संबंध किससे है। पुनर्बलन होता है किसी भी चीज़ को, जब कोई बच्चा कुछ अच्छा काम करता है तो उसको आप रिवॉर्ड देते हो। रिवॉर्ड में आप उसको प्राइज़ देते हो, आप उसको गिफ्ट देते हो, आप उसको टॉफ़ी देते हो, जिससे बच्चा खुश हो जाता है और बच्चा उसको और अच्छे से करने की कोशिश करता है। तो पुनर्बलन हम किस चीज़ को और करने के लिए उत्साहित करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, प्रोत्साहन देने से। क्वेश्चन नंबर 5, व्याख्या कौशल का मुख्य कार्य क्या है। व्याख्या का मतलब होता है कि किसी भी विषय वस्तु को हम स्पष्ट रूप से बच्चों के सामने हम लोग प्रेजेंट करें, रिप्रेजेंट करें। कैसे, इसका मतलब उपस्थिति लेना नहीं होगा, खेल कराना बिल्कुल नहीं होगा, गृह कार्य भी नहीं होगा, विषय को स्पष्ट कराना। जो हम पढ़ा रहे चैप्टर, जो लाइन है उस लाइन की व्याख्या करना, उस लाइन को एक समझाना, जिससे कि बच्चे को वो पाठ अच्छे से समझ में आ सके। व्याख्या कौशल का संबंध है विषय को स्पष्ट करना। अगला क्वेश्चन है, श्याम पट कौशल का संबंध किससे होता है। श्याम पट का मतलब होता है क्लासरूम में जो हमारा बोर्ड होता है, उसमें हम लेखन का काम करते हैं। तो यहाँ से आप आंसर इसका लगा सकते हैं ए, साफ एवं व्यवस्थित। नंबर 7 है, उद्दीपन विविधता कौशल का उद्देश्य क्या है। उद्दीपन विविधता कौशल, इसका मुख्य उद्देश्य होता है फ्रेंड्स विद्यार्थियों का ध्यान बनाए रखना। हम कभी भी अपना आंसर पॉजिटिव वे में ही लेंगे, ना कि निगेटिव। तो परीक्षा कराना बिल्कुल नहीं, अनुपस्थिति बढ़ाना कि बच्चे कम आए तो ये बिल्कुल नहीं, कक्षा समाप्त करना ये भी नहीं। विद्यार्थियों का ध्यान बनाए रखना ही हमारा उद्दीपन विविधता कौशल है। उद्दीपित करना, बच्चों को स्टिमुलेट करना, जैसा कि पावलाव का आपको नियम पता होगा, कुत्ते पर पावलाव ने जो नियम किया था, तो ये उसी से रिलेटेड आप समझ सकते हो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, विद्यार्थियों का ध्यान बनाए रखना। अगला क्वेश्चन है, उदाहरणों का प्रयोग किस शिक्षण कौशल को प्रभावी बनाता है। हम लोग उदाहरण बताते हैं तो किस लिए बताते हैं। व्याख्या करते समय व्याख्या कौशल है, उपस्थिति कौशल, अनुशासन कौशल या मूल्यांकन कौशल। फ्रेंड यहाँ मेरे से गलती हो गई है, यहाँ पे थोड़ी गलती हो गई, यहाँ पे होना चाहिए व्याख्या कौशल। उदाहरण हम लोग कब देते हैं, किस कौशल में देते हैं, अनुशासन के समय नहीं देते हम लोग। जब किसी चीज़ की व्याख्या करते हैं तो हम लोग उदाहरण दे दे के समझाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा उदाहरण कौशल। प्रश्न नंबर 9, समापन कौशल का उपयोग कब किया जाता है। समापन माने खत्म होने का कौशल, वो हमेशा हम पाठ के अंत में करते हैं फ्रेंड, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, पाठ के अंत में। प्रश्न नंबर 10 की बात करें, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड। शिक्षण कौशल का विकास मुख्य रूप से किसके द्वारा किया जाता है। शिक्षण कौशल, जो भी हम शिक्षक जो पढ़ाता है उसके जो कौशल होते हैं उसका विकास मुख्य रूप से किसके द्वारा किया जाता है। तो इसका हम लोग सूक्ष्म शिक्षण के द्वारा करते हैं। सूक्ष्म शिक्षण के भी बहुत सारे सोपान होते हैं जो कि मैं अगले या किसी वीडियो में बताऊंगी, उसके अलग से क्लास बनाऊंगी।